हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 8th के रुचिरा भाग 3 के प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। तो आइए प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। इसका मतलब होता है पाठ में दिए गए श्लोकों का सस्वर वाचन करो। इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों का आप लोगों को सस्वर वाचन करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 आप खुद करोगे। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका मतलब होता है श्लोकांशों में अर्थात श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, आप लोगों को ये श्लोकों के कुछ अंश दिए गए हैं। अंश का मतलब होता है भाग। ठीक है, श्लोकों के कुछ अंश दिए गए हैं, उन अंशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, क में हमें दिया गया है समुद्र मासाद्य रिक्त स्थान। यहाँ पर आएगा भवन्त्य पेयाः। भवन्त्य पेयाः, समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेयाः। इसका मतलब होता है समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती है। अब ख में देखिए रिक्त स्थान वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। यहाँ पर आएगा श्रुत्वा। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसका मतलब होता है वचन सुनकर मधुर सुक्त रस अर्थात मधुर रस युक्त सुक्तियों का निर्माण करते हैं। अब ग में देखिए तद भागधेयम रिक्त स्थान पशुनाम। यहाँ पर आएगा परमम। तद भागधेयम परमम पशुनाम, वह पशुओं का परम सौभाग्य है। ठीक है, अब घ में देखिए विद्याफलम रिक्त स्थान कृपणस्य सौख्यम। यहाँ पर आएगा व्यसनिनः। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। इसका मतलब होता है बुरी लत वालों का विद्याफल और कंजूस का सुख। अब अंग में देखिए पौरुषम विहाय यह रिक्त स्थान अवलंबते। यहाँ पर आएगा दैवमेव। पौरुषम विहाय यह दैवमेव अवलंबते। इसका मतलब होता है मेहनत को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेता है। ठीक है, अब च में देखिए चिंतनीया ही विपदाम रिक्त स्थान प्रतिक्रियाः। यहाँ पर आएगा आदावेव। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः। इसका मतलब होता है विपत्ति आने के पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। प्रश्न नंबर 2 में श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ठीक है, यदि आप लोगों को श्लोक अच्छे से याद होंगे तभी जाकर आप लोग प्रश्न नंबर 2 आसानी से कर पाओगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये श्लोक जो दिए गए हैं उनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में इस पाठ को अच्छे से हिंदी अनुवाद के साथ समझा दिया था। आप लोग मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इसका मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा लिखिए। आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को एक पद में लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है व्यसनिनः किम नश्यति। इसका मतलब होता है बुरी लत वालों का क्या नष्ट हो जाता है। तो इसका उत्तर है विद्याफलम। विद्याफलम मतलब विद्याफल। बुरी लत वालों का विद्याफल नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब ख में देखिए कस्य यशः नश्यति।
इसका मतलब होता है किसका यश नष्ट होता है। तो इसका उत्तर है लुब्धस्य। लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी का, लालची व्यक्ति का। लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। अब ग में देखिए, मधुमक्षिका किम जनयति। इसका मतलब होता है मधुमक्खी क्या निर्माण करती है। तो इसका उत्तर है माधुर्यम। माधुर्यम का मतलब होता है मधुर रस, शहद। मधुमक्खी मधुर रस अर्थात शहद का निर्माण करती है। ठीक है। अब घ में देखिए, मधुर सुक्त रसम के सृजंती। इसका मतलब होता है मधुर सुक्त रस अर्थात मधुर रस युक्त सुक्तियों का कौन निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर है संतः। मधुर सुक्त रस अर्थात मधुर रस युक्त सुक्तियों का संत लोग निर्माण करते हैं। ठीक है। अब अंग में देखिए, अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। इसका मतलब होता है याचक किनसे निराश होकर नहीं जाते हैं। तो इसका उत्तर है महिरुहेभ्यः। इसका मतलब होता है पेड़ से। याचक पेड़ से निराश होकर नहीं जाते हैं। ठीक, आया समझ में आप लोगों को। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। इसका मतलब होता है नीचे लिखे हुए तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखो। यहाँ पर तद्भव शब्द दिए गए हुए हैं। इन तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखना है। ठीक है। हमें यथा उदाहरण दिया गया हुआ है। कंजूस को संस्कृत में बोलते हैं कृपणः। इसी प्रकार कड़वा को संस्कृत में बोलते हैं कटुकम। ठीक है। कटुकम। पूछ को संस्कृत में कहते हैं पुच्छः। ठीक है। लोभी को संस्कृत में कहते हैं लुब्धः। मधुमक्खी को संस्कृत में कहते हैं मधुमक्षिका। तिनका को संस्कृत में कहते हैं तृणम। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या करना था, इन तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखना था। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इसका मतलब होता है नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद चुनकर लिखो। ठीक है। हमें ये वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में हमें कर्ता पद और क्रियापद को चुनकर लिखना है। तो सबसे पहले कर्ता और क्रिया होती क्या है ये सुन लो। कर्ता, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। ठीक है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है। और क्रिया, क्रिया का मतलब होता क्या है, किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे चलना, बोलना, बैठना, उठना, दौड़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्या है, क्रिया है। ठीक है। आया समझ में। अब देखो हमें यथा दिया गया है, हमें एक उदाहरण दिया गया है। संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती। इसका मतलब होता है संत मधुर सुक्त रस अर्थात मधुर रस युक्त सुक्तियों का निर्माण करते हैं। संतः कर्ता है क्योंकि प्रथमा विभक्ति हमेशा कर्ता होती है। ठीक है। और सृजंती क्रिया है। ठीक है। अब क में देखिए, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। इसका मतलब होता है निर्गुण को प्राप्त कर दोष हो जाते हैं। ठीक है। अब निर्गुणम, निर्गुणम क्या है, द्वितीय विभक्ति, निर्गुण को। ठीक, तो ये हमारी कर्ता तो नहीं हुई है ना। फिर है प्राप्य, प्रत्यय है, इसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भी हमारा कर्ता नहीं हुआ। ठीक है। फिर भवंती, भवंती हमारी क्या है, क्रिया है, तो हमने लिख दिया भवंती।
ठीक है। और दोषाहा, दोषाहा मतलब होता है दोष, बहुत सारे दोष, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, प्रथमा विभक्ति हमेशा कर्ता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दोषाहा, ठीक है। अब ख में देखिए, गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, इसका मतलब होता है गुणियों में गुण होते हैं। गुणज्ञेषु सप्तमी विभक्ति है, मतलब गुणियों में कौन सी विभक्ति हुई, सप्तमी विभक्ति, तो ये तो कर्ता नहीं हुई, है ना। फिर गुणाः, गुणाः मतलब गुण, बहुत सारे गुण, तो ये क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो ये हमारी क्या है, कर्ता है। तो हम लिखेंगे गुणाः, ठीक है। भवंती, भवंती हमारी क्रिया है, ठीक है। अब ग में देखिए, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, इसका मतलब होता है मधुमक्खी शहद उत्पन्न करती है, अर्थात मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। तो मधुमक्षिका हमारी कर्ता है, ठीक है। माधुर्यम, माधुर्यम द्वितीय विभक्ति है। जनयेत, जनयेत हमारी क्रिया है, ठीक है। अब घ में देखिए, पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, चुगलखोर की मैत्री यश नष्ट होती है। यहाँ पर पिशुनस्य, पिशुनस्य मतलब चुगलखोर की, तो ये षष्ठी विभक्ति है। मैत्री प्रथमा विभक्ति है, मतलब कर्ता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैत्री। और नाश्यति, नाश्यति क्रिया है, ठीक है। अब अंग में देखिए, नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति, इसका मतलब होता है नदियाँ समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती है। नद्यः हमारी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, मतलब कर्ता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नद्यः कर्ता है, और भवन्ति, भवन्ति क्रिया है, ठीक है। ठीक, हमें प्रश्न नंबर 5 में क्या करना था, इन वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद को चुनकर लिखना था। ठीक, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, इसका मतलब होता है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। हमें जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन दी गई है उसका हमें प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान से समझना, जब कभी संस्कृत में प्रश्न निर्माण करना होता है तब किम सर्वनाम शब्द के शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द रूप तीनों लिंगों अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में होते हैं। किम का मतलब क्या या फिर कौन होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे अव्यय भी होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न निर्माण में करते हैं। ठीक, आया समझ में। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, इसका मतलब होता है गुण गुणियों में अर्थात गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। अंडरलाइन गुणाः पर की गई है। एक और बात ध्यान से सुनना, प्रश्न निर्माण के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जहाँ पर अंडरलाइन की गई होती है उसका लिंग पता होना चाहिए, मतलब कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है, ठीक है। और उसकी विभक्ति पता होनी चाहिए और वचन पता होना चाहिए, ठीक है। अब गुणाः अकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किम पुल्लिंग शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति बहुवचन देखेंगे, ठीक है। किम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन होता है के।
के का मतलब होता है कौन या फिर क्या। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। हम लोगों ने प्रश्न बनाया है, इसी कारण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। आया समझ में। अब ख देखिए, नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। इसका मतलब होता है नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है। अंडरलाइन नद्यः पर की गई है। नद्यः इकारांत स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किम स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति बहुवचन देखेंगे। ठीक है, किम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन कहा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहा। सुस्वादुतोयाः भवन्ति। कहा सुस्वादुतोयाः भवन्ति, इसका मतलब होता है कौन स्वादिष्ट जल वाली होती है। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न निर्माण करना तभी आएगा जब आप लोग किम सर्वनाम शब्द के तीनों लिंगों में शब्द रूप याद करोगे। तो आप लोगों को क्या करना है, किम सर्वनाम शब्द के तीनों लिंगों में रूप याद करने हैं। ठीक, आया समझ में। अब ग देखिए, लुब्धस्य यशः नश्यति। इसका मतलब होता है लोभी का अर्थात लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। अंडरलाइन लुब्धस्य पर की गई है, ये षष्ठी भक्ति है और एक वचन है, तो इसका प्रश्न बनेगा कस्य। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कस्य यशः नश्यति। कस्य यशः नश्यति, इसका मतलब होता है किसका यश नष्ट होता है। ठीक है, अब घ देखिए, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। इसका मतलब होता है मधुमक्खी मधुर रस का ही अर्थात शहद का ही निर्माण करती है। अंडरलाइन मधुमक्षिका पर की गई है, ये स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किम स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन देखेंगे। ठीक है, किम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे का माधुर्यमेव जनयति। का माधुर्यमेव जनयति, इसका मतलब होता है कौन मधुर रस का ही अर्थात शहद का ही निर्माण करती है। ठीक है, अब अंग में देखिए, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इसका मतलब होता है उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अंडरलाइन मूर्धनि पर की गई है, तो हमारा प्रश्न बनेगा उसके कहाँ कौवे बैठते हैं। कहाँ को संस्कृत में कुत्र कहते हैं। ठीक है, कुत्र एक अव्यय है। जब कभी स्थान अर्थात जगह के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तब स्थान के लिए कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे तस्य कुत्र। देखो यहाँ पर मूर्धनि क्या है, पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किम पुल्लिंग शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन देखेंगे। ठीक है, तो किम पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है कस्मिन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कस्मिन। हम कुत्र भी लिख सकते हैं और कस्मिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तिष्ठन्ति वायसाः। तस्य कुत्र या फिर कस्मिन तिष्ठन्ति वायसाः। ठीक, आया समझ में आप लोगों को।
अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। इसका मतलब होता है उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करो। पृथक मतलब होता है अलग, ठीक है। हमें यथा दिया गया है, मतलब हमें उदाहरण दिया गया है समुद्रम आसाद्य। समुद्रम आसाद्य को पृथक करने पर समुद्रम धन आसाद्य बना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माधुर्यमेव। माधुर्यमेव को अलग करेंगे तो बनेगा माधुर्यम धन एव, ठीक है। माधुर्यम धन एव, ठीक है। अब दिया गया है अल्पमेव। अल्पमेव को अलग करेंगे तो बनेगा अल्पम धन एव, ठीक है। अल्पम धन एव। सर्वमेव। सर्वमेव को पृथक करेंगे तो बनेगा सर्वम धन एव, ठीक है। सर्वम धन एव। दैवमेव को पृथक करेंगे दैवम धन एव, ठीक है। तो हम लिखेंगे दैवम धन एव। अब महात्मानां मुक्ति ही को पृथक करेंगे तो बनेगा महात्मानां धन उक्ति ही, ठीक है। तो हम लिखेंगे महात्मनां धन उक्ति ही, ठीक है। अब विपदामादावेव को अलग करेंगे तो बनेगा विपदाम धन आदव धन एव, ठीक है। विपदाम धन आदव धन एव। ठीक आया समझ में आप लोगों को प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या करना था। इस प्रकार हमारा प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।